नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या भारत और नेपाल की रोटी बेटी के रिश्ते वाली सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नेपाल ने भारत से लगती अपनी सीमाओं पर अघोषित युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी? पिछले 24 घंटों में भारत नेपाल बॉर्डर से तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, उन्होंने दिल्ली से काठमांडू तक हड़कंप मचा दिया। जिस बॉर्डर पर कभी इक्का दुक्का जवान दिखते थे, वहां अचानक सशस्त्र जवानों की संख्या 6 गुना बढ़ा दी गई। रातों रात चौकियों पर हथियारों से लैस फौज उतार दी गई। आखिर नेपाल ने अचानक अपना सुरक्षा घेरा इतना सख्त क्यों कर लिया? क्या ये सिर्फ तस्करी रोकने की कोशिश है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बिहार बॉर्डर पर बढ़ती तनातनी की पूरी सच्चाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये खबर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, नेपाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बैतडी, केलाली और कंचनपुर जैसे जिलों में सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहां एक सीमा चौकी पर महज 12 से 15 जवान तैनात रहते थे, अब वहां करीब 60 अतिरिक्त जवानों की फौज तैनात की गई। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 30 जवान हर वक्त आधुनिक हथियारों के साथ एक्टिव ड्यूटी पर रहेंगे, जबकि बाकी 30 जवानों को रिजर्व में रखा गया। यानी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नेपाल ने अपनी स्ट्राइक पावर को 6 गुना बढ़ा दिया। नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ के सीधे निर्देश पर यह पूरी किलाबंदी की गई। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे आंकड़ों से समझिए। पहले जहां नेपाल की एक बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट पर महज 1 दर्जन जवान होते थे जो सिर्फ कागजी खानापूर्ति और नाम मात्र की गश्त करते थे, अब वहां 60 जवानों की पूरी टुकड़ी तैनात है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इन 60 जवानों को 2 हिस्सों में बांटा गया। 30 जवान ऐसे हैं जो अत्याधुनिक हथियारों के साथ 24 घंटे बैटल मोड में तैनात रहेंगे, जबकि बाकी 30 को बैकअप के तौर पर रखा गया। यानी अगर बॉर्डर पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो नेपाल की फोर्स चंद सेकंडों में एक्शन लेने के लिए तैयार है। ऐसी किलाबंदी आमतौर पर तभी देखी जाती है जब किसी बड़े खतरे का इनपुट हो। इस घेराबंदी का असर भी दिखने लगा है। फोर्स की तैनाती के साथ ही नेपाल पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। बैतडी जिले में पुलिस ने करीब 21 लाख नेपाली रुपए का अवैध भारतीय सामान जब्त किया। इसमें चीनी, मिश्री और किराने का वो सामान शामिल है जिसे बिना कस्टम चुकाए भारत से नेपाल लाया जा रहा था। जब्त सामान को महाकाली कस्टम कार्यालय को सौंप दिया गया। नेपाल का कहना है कि खुली सीमा का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, जिसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैतडी जिले में जो 21 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है वो सिर्फ एक वानगी है। चीनी और मिश्री जैसे किराने के सामान की आड़ में असल में एक बहुत बड़ा कस्टम माफिया काम कर रहा है। ये माफिया बिना किसी टैक्स के भारतीय सामान को नेपाल की मंडियों में खपा देता है, जिससे नेपाल सरकार को हर साल अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने इस बार सीधे आदेश दिया है कि सिर्फ सामान जब्त न किया जाए बल्कि उन रास्तों को भी सील कर दिया जाए जहां से गाड़ियां गुजरती है। यही वजह है कि अब मुख्य रास्तों के साथ साथ जंगलों और पगडंडियों पर भी नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के जवान तैनात कर दिए गए। नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के अधिकारियों का कहना है कि ये कदम सिर्फ तस्करी रोकने के लिए नहीं बल्कि अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया। नेपाल को डर है कि खुली सीमा का फायदा उठाकर अवांछित तत्व उनके देश में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सख्ती केवल नेपाल की सुरक्षा के लिए है या भारत के साथ साथ बढ़ते व्यापारिक और राजनीतिक समीकरणों का भी इसमें कोई रोल है? आने वाले दिनों में नेपाल सरकार बॉर्डर पर और भी ज्यादा जवानों की तैनाती करने की योजना बना रही है। खुफिया सूत्रों के अनुसार नेपाल को सिर्फ तस्करी का डर नहीं बल्कि उसे डर है कि खुली सीमा का फायदा उठाकर तीसरे देश के नागरिक या आतंकी तत्व नेपाल के रास्ते भारत या भारत के रास्ते नेपाल में घुस सकते हैं। हाल के दिनों में मानव तस्करी के कई मामले सामने आए जहां मासूम लड़कियों और बच्चों को इस सीमा के जरिए पार कराया गया। अब बढ़ी हुई सुरक्षा का मतलब है कि हर आने जाने वालों का डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। नेपाल ने सादे लिबास में भी अपनी इंटेलिजेंस टीम को बॉर्डर के गांवों पर फैला दिया, जो हर अजनबी चेहरे पर नजर रख रही है। भारत और नेपाल के बीच हजारों सालों से खुला आवागमन रहा। सीमा के दोनों तरफ रहने वाले एक दूसरे पर निर्भर है। अब जब नेपाल से इतनी कड़ाई कर दी गई है तो स्थानीय व्यापारियों और आम जनता के बीच डर का माहौल है।
सादे कपड़ों में भी पुलिस जवानों की तैनाती की खबरें हैं, जो हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। क्या नेपाल का ये कड़ा रुख भारत के साथ उसके पुराने रिश्तों में कड़वाहट पैदा करेगा, या फिर ये सुशासन की दिशा में उठाया गया एक जरूरी कदम है? इस सख्ती का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनका घर बॉर्डर के दोनों तरफ है। भारत नेपाल के बीच जो रोटी बेटी का रिश्ता है, वो अब जांच और चेकिंग के घेरे में आ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी ज्यादा फोर्स की मौजूदगी से एक अनजाना डर सा पैदा हो रहा है। छोटे दुकानदार जो रोजमर्रा का सामान लेने बॉर्डर पर जाते थे, अब वे घंटों चेकिंग की लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। नेपाल का ये सख्त रवैया सुरक्षा के लिहाज से तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये दोनों देशों के बीच सहज रिश्तों के लिए एक बड़ी चुनौती भी पेश कर रहा है। नेपाल की ये अचानक बड़ी सक्रियता इशारा कर रही है कि अब बिहार बॉर्डर पर पुराने ढर्रे पर काम नहीं चलेगा। जवानों की भारी तैनाती और 24 घंटे की गश्त ने बॉर्डर की तस्वीर बदल दी। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल का ये फैसला सही है? क्या इससे तस्करी रुकेगी या आम जनता को परेशानी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। भारत नेपाल बॉर्डर की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।